हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो भाई क्या बोला उसने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी एक इक्वेशन होती है जो कि किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ए बी सी ये हमारे होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और ए कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, ए कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखो अगर ए 0 हो गया तो देखो क्या बनेगा भाई, हमारे पास हम क्या करते हैं, पुट करेंगे ए इक्वल्स टू 0। ए को 0 के इक्वल्स पुट करेंगे तो देखो भाई 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म थी ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और ये हमें क्या मिला, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन ये देखो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो x का पावर कितना है, 1। अगर x का पावर 1 होता है तो वो हमारा बन जाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो भाई जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि भाई जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है हम उसकी हाईएस्ट पावर को देखेंगे। ठीक है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका डिग्री कितना होता है, हमेशा 2। यानी कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है वो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो हमारा बना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x मेरा वेरिएबल है और x की पावर कितनी है, 2 है। तो हम लोगों ने एक बात और सीखी थी, क्या सीखा था कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर and highest power equals to degree and degree equals to number of zeros and number of zeros equals to number of roots। ठीक है, तो अब देखो भाई जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना हुआ, 2। तो उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी होंगी, 2। एंड नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, 2। ठीक है, अब देखो भाई हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और अब हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, पहला मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन, या फिर इसी मेथड को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, और दूसरा मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब बारी बारी से हम सीखेंगे कि भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कैसे यूज करते हैं, कैसे वहां से हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा 6x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई इसके रूट्स निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो या फिर x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो सॉल्यूशन भी कितने निकलेंगे, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से।
देखो जब भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना होता है उसके लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए सम और एक चाहिए प्रोडक्ट। देखो सम किसके इक्वल होता है, जो ये बीच वाली टर्म होती है, ठीक है। तो ये मैं एज इट इज लिख लेता हूं माइनस का एक्स। और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 2 इंटू 6 करेंगे तो माइनस का 12x²। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए x और x² को भूल जाओ, तो ये मेरा बना माइनस का 1 और माइनस का 12। ठीक है, अब भाई मेरे को क्या करना है, कुछ ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसका सम यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो भाई -1 बने और प्रोडक्ट कितना बने 12। ठीक है, तो भाई देखो क्या मैं कर सकता हूं, माइनस का 4 प्लस का 3, और देखो जब भी माइनस का 4 इंटू 3 करेंगे तो आंसर भी -12 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इक्वेशन दे रखा था अब हम उसको यानी कि उसकी जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, देखो क्या बन गया अब 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखो भाई मैंने क्या किया, माइनस एक्स को कैसे लिख लिया, माइनस का 4x प्लस का 3x, मिड टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब देखो भाई जो ये पहले दो नंबर है इनका हम एक पेयर बनाएंगे और इनमें से कॉमन नंबर देखेंगे क्या आता है। ऐसे ही फिर जो लास्ट वाले दो है इनका भी एक में देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन आता है। तो भाई देखो इस फर्स्ट वाले में मैंने देखा यहाँ से मेरा 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 3x माइनस 2। अब 3x माइनस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो मेरा कॉमन आ गया प्लस का 1, बचा क्या 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 कॉमन आ गया। अब क्या बच गया हमारा इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब भाई ये हमें पता है कि कभी भी a डॉट b इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो a इक्वल्स टू 0 है या फिर b इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या मिला, या तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है या फिर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारा 3x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/3, x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से हमारा बन गया 2x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1/2। तो जो हमारे सॉल्यूशन बने, ठीक है, तो जो हमारे सॉल्यूशन बने, सॉल्यूशन क्या बने 2/3 -1/2। ठीक है, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि भाई जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई हमारा क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और भाई इसको भी हमें किससे करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, और जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं तो भाई मैंने क्या बोला था, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सम और दूसरा चाहिए हमें प्रोडक्ट। ठीक है, सम क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, तो माइनस का 2√6x, और प्रोडक्ट क्या होता है 3x² का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन गया 6x²। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए x को भूल जाओ, तो जैसे ही हम x को भूलेंगे तो माइनस का 2√6 और इस तरफ हमारा बन गया 6। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम यानी कि जिनको ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर तो माइनस का 2√6 बने और मल्टीप्लाई करने पर 6 बने। तो एक बात देखो ध्यान से भाई, माइनस का √6 एंड माइनस का √6 ये किसके इक्वल हो गया, माइनस का 2√6, और इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं माइनस का √6 इंटू माइनस का √6, तो ये हमारा कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 बन गया। ठीक है, तो जब अब हमने क्या किया, जो इक्वेशन हमें दे रखी थी उसके
मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब भाई हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या इनमें से कुछ कॉमन आता है, दो दो के पेयर बना लेते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं क्या करता हूं, इनको और थोड़ा सा इजी कर लेता हूं। तो देखो 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x² माइनस √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2x माइनस √6 को भी √3 इंटू √2x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम देखेंगे क्या कॉमन आता है, फिर इन दोनों में से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा √3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, √3x माइनस √2 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, बचा क्या, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखो भाई क्या कॉमन बन रहा है, इन दोनों में से हम लोगों ने देखा √3 माइनस √3x माइनस √2 हमारा कॉमन आ रहा है, बचा क्या, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है a डॉट बी इक्वल्स टू 0 होता है, तो यानी a इक्वल्स टू 0 या फिर b इक्वल्स टू 0, तो यानी कि हम क्या करेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 या फिर हमारा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या आया, √3x इक्वल्स टू √2 और x इक्वल्स टू √2 बाय √3। सेकेंड वाले को भी सॉल्व करते हैं, देखो भाई यहाँ से क्या बना, √3x इक्वल्स टू √2 एंड x इक्वल्स टू √2 बाय √3। ठीक है, तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन क्या बना हमारा सॉल्यूशन बना, x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला √2 बाय √3 एंड √2 बाय √3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको बड़ी ध्यान से समझेंगे भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें पता है कि भाई यहाँ पर वेरिएबल x है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देन जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, यहाँ से देखो हमारे x की दो वैल्यूज निकलेंगी भाई, ध्यान से देखना। एक जो x की वैल्यू निकलेगी मैं उसको अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस का भी, देखो यहाँ प्लस माइनस है तो मैं खाली अभी प्लस ले लेता हूँ, प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये हमारी एक वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी, यहाँ प्लस माइनस था, प्लस वाला तो जा चुका है, अब माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हमारे कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, दो सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भाई। एग्जाम्पल है हमारे पास 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, अपनी जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो a का वैल्यू कितना निकला, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है हमें, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस
4ac/2a। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस बी, तो पहले से ही माइनस है, माइनस -5, फिर हमारा प्लस माइनस रूट बी का स्क्वेयर यानी कि -5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए सी, 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 2, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए कितना है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भाई हमारा क्या बना, तो ये बन गया x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1/6। ठीक है, अब देखो एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो जो हमारा x का वैल्यू निकला, देखो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1/6, तो ये हमारा बन गया 6/6, 6 से 6 कट हो गया और x का वैल्यू कितना निकला 1। दूसरे में हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 5 माइनस 1/6, ये हमारा बन गया 4/6 और इसको कट करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना हमारा, x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2/3, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऐसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो हमें उसके रूट्स का नेचर कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो भाई देखो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें एक डी निकालना पड़ता है, डी जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और जो ये d होता है ये किसके इक्वल होता है हमारा, जो ये d होता है d इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को हम अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम a b c का वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से हमें b का स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको समझो, सबसे पहले भाई हम लोगों ने d का वैल्यू को सॉल्व किया और d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी d का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या है हमारा कि b का स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब ये 0 से बड़ा आ जाएगा यानी d का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमारे होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है भाई, हम लोगों ने दोबारा से d का वैल्यू निकाला और d का वैल्यू हमारा आ गया नेगेटिव, d का वैल्यू हमारा आ गया नेगेटिव, यानी कि हम लोगों ने b का स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और वो हमारा नेगेटिव आ गया, यानी कि 0 से छोटा आ गया, तो हमारा होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, थर्ड कंडीशन में हम लोगों ने दोबारा से d का वैल्यू को सॉल्व किया और d का वैल्यू हमारा आ गया इक्वल टू 0, यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, और जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारे होंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो जो भी हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। भाई कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है हमें, 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा a बन गया 2, b बन गया हमारा माइनस का 4 और c बन गया हमारा 3। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम किसको सॉल्व करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम सॉल्व करते हैं d का वैल्यू।
ठीक है, और d हमारा किसके इक्वल होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। ठीक है, अब b का स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे। b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। तो देखो भाई क्या बना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो हमने सॉल्व किया और ये आया माइनस का 8 एंड माइनस का 8 इज लेस देन 0, यानी अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि अगर हमारा d का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है या फिर हमारा b का स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ जाता है तो हमारा क्या होता है, नो रियल रूट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एक हम लोग 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा कोई भी एक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर, a का वैल्यू कितना आया, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 2। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, d का वैल्यू, और d किसके इक्वल होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से भाई हम लोग b का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, c कितना है 2, सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हमारा बन गया 25 माइनस 24 1। ठीक है, और ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। और अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर हमारा d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है या फिर b का स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स।